फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफे की हद तक, कभी दूसरे तोहफे की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास खत्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यू डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे वो तमाम केसेस आज में वो बरीउज़ ज़िम्मा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए। कोई एक केस में रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज एंड मैसिव मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि खवातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है खवातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान साहब का तकरीबन पूरा ही कुंबा इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। अलीमा खान साहिबा जो हैं और उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा भी इस वक्त डिटेंशन में है। और कल जज साहब ने रिकॉर्ड ना आने पर 3 दिन की तारीख डाल दी एक स्ट्रेट अवे केस में, जिसमें बेल उनकी होनी चाहिए थी। मैं तोशाखाना केस पर वापस आके सिर्फ 2 से 3 जुमले इस पर बोलना चाहूँगा। तोशाखाना केस में देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रिमिनलिटी, नो इरेगुलरिटी। रूल्स की माइनर वायलेशन पे आज यही बात होती रही बार बार कि क्या रूल्स की वायलेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ सकता है या नहीं। तोशाखाना के आज दिन तक रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए। ये तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट होना ही सिरे से गलत था। आज ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तोशाखाना 1 ग्राफ सेट में भी जो कन्विक्शन हुई है वो भी सेट असाइड होगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 13 जो तोशाखाना प्रोसीजर का है वो क्रिमिनल लॉ में एक्शन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो बाहर से खुदा ना खास्ता तोहफा वसूल करते हैं और उसका पाकिस्तान आकर जिक्र ही नहीं करते। यहाँ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जैसे ही तोहफा मिलता है पाकिस्तान आके कैबिनेट डिवीजन को ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, उसकी प्राइवेट अप्रेजर उसकी एवेल्युएशन करता है, कस्टम्स के 3 ऑफिशियल्स उसको रिकन्फर्म करते हैं और एक सीनियर ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। सो एक चेक लिस्ट है, 4 लोगों ने जो उसकी प्राइस का तयन किया, प्राइवेट अप्रेजर ने और जो कस्टम ऑफिशियल्स ने, इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराकर वो तोहफा हासिल किया। सो इसमें कोई क्रिमिनलिटी सिरे से पाई नहीं जाती और प्रॉबेबली यही वो ग्राउंड्स है। जो भी केस आप देख लें, चाहे वो साइफर का हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, हर केस वादा माफ गवाह अप्रूवर की स्टेटमेंट पे खड़ा है। और अप्रूवर कौन है? वो भी कोई सियासी हरीफ है। सो तमाम के तमाम केसेस, मैं कल भी कह के गया था कि तमाम केसेस में लीगल टीम ने सक्सेसफुल हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने में। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद कि जी हमारा बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कल भी कह गया था कि केसेस के पल्ले कुछ नहीं था, केसेस में क्रिमिनलिटी नहीं थी। प्रोसिक्यूशन कंसिस्टेंटली साबित करने की कोशिश करती रही है और कंसिस्टेंटली फेल होती रही है, कंसिस्टेंटली कोलैप्स होती रही है। जितने भी केसेस प्रोसिक्यूशंस ने आज दिन तक बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, जज जेबा केस हो, साइफर केस हो, इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या तोशाखाना 2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी जमानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि ये क्रिमिनल हैं और जो फैसले आ रहे हैं वो एक ही बात इंडिकेट करता आ रहा है बार बार कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और यहाँ पर नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन अ स्पेक ऑफ क्रिमिनलिटी ऑन पार्ट ऑफ द कपल। सो अब उम्मीद करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ ये है कि फाइनली बेटर सेंस शुड प्रिवेल, वन मस्ट बरी द हैचेट्स। ये तो 302 के केसेस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत अरूज पर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो बैठकर बात होती है। खवातीन की हद तक बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में
वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑडील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिजल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राज साहब पूछ गए।